रात का अंधेरा सीटी बजाए खून से सनी। सेठ जी, बैठो शिवा। रघु, पानी लेके आओ। हाँ, ला। एक बात थी सेठ जी। क्या बात थी? सेठ जी, कल्लू को जानते हो आप? हाँ, जानता हूँ। उसके पास बहुत जमीन है। अगर वो जमीन हम ले लेते हैं तो आप भी मालामाल हो जाओगे और मैं भी। उसका कर्जा मेरे पास बहुत है। माना तो ठीक है, वरना उसका काम खत्म कर देते। पिताजी ये लो पानी। बैठ राजू। राजू, ये जमीन ही हमारी जान है। ये हमारी पुरखों की अमानत है। जब तक ये हमारे पास है ना, तब तक हम भूखे नहीं मरेंगे। राजू, अब तू घर पे जा, ये सारा काम पूरा करके आता हूँ। लो, इधर आ। आओ सेठ जी, आप इस रात को क्यों आना पड़ा? अरे सेठ जी से तूने कर्जा लिया है, कब चुकाएगा? इस साल सेठ जी बहुत ही अच्छी फसल हुई है, इस साल सब लौटा दूंगा। कल्लू, ये जमीन अब सब मेरी है। तेरा कर्जा मेरे पास बहुत है, समझा? सेठ जी, मैं किसी भी तरह आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। कल्लू, तेरा कर्जा सेठ जी पे बहुत है, तू कभी भी नहीं चुका पाएगा। हम कागज लेके आए हैं, अंगूठा कागज पर दे दे। ये जमीन मेरे पुरखों की है, मैं तुम्हें ये जमीन किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। देख कल्लू, तेरी मनमानी बहुत हो गई। अब तुझे जमीन देनी पड़ेगी मुझे, वरना तुझे इस जमीन से हाथ धोना ही पड़ेगा, समझा? मेरे जीते जी तो ठीक, मेरे मरने के बाद भी तुम्हें ये जमीन नहीं मिलेगी। कल्लू, अब ये जमीन तुझसे छूटेगी और जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ेगा। शिवा। कल्लू, सेठ जी के नाम जमीन करेगा या नहीं? नहीं कल्लू, सेठ जी के नाम जमीन करेगा या नहीं? नहीं आखिरी बार बोल रहा हूँ, कल्लू सेठ जी के नाम जमीन करेगा या नहीं? नहीं। कल्लू, हमें माफ कर दे कल्लू। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे जीते जी क्या, मेरे मरने के बाद भी तुम ये जमीन मुझसे नहीं छुड़ा सकते। कभी शाम ढले तू मिल जाए कहीं, हवा में हो बात तेरी
कितनी